अजमल साहब, आपने वो गाना सुना है, क्या हुआ तेरा वादा? तो ये जो बीआरटी का वादा था, इसके बारे में क्या हुआ? देखिए, इसमें जो दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो ये कि ये मंसूबा बीच में आपको याद है कि एक इलेक्शन थे और उसमें केयरटेकर हुकूमत आई, जिसकी वजह से ये काम टफ होकर रह गया था। उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी। नहीं तो नहीं 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 सर, थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा, आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। ये मंसूबा जो 2017 में शुरू हुआ था और ये मंसूबा कंप्लीट होना था परवेज खटक साहब के ऐलान के मुताबिक 6 महीने में, जो कि इलेक्शन से पहले की बात है। इलेक्शन से पहले इसे कंप्लीट हो जाना था इनिशियल ऐलान के मुताबिक। मैं उस वक्त की बात कर, देखिए मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ। ये बात आपकी ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो बात आपको बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से जो मेन डिले की वजूहात है, मैं उस पे आता हूँ। अब ज़ाहिर है उस वक़्त की हुकूमत जो हमारी थी, उन्होंने परवेज़ खटक साहब ने ये बात की थी और उसमें फिर डिले हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जब ये केयरटेकर हुकूमत आई तो उसमें मुकम्मल तौर पर ये काम टप हो गया, और फिर जब अभी हमारी हुकूमत आई तो हमने इसको बड़ा एक्सपेडाइट किया और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने बार बार इसके सरप्राइज विज़िट किए। अब सूरत हाल ये हुई कि यहाँ पे आपके जितने भी रिपोर्टर है, बैरो है, उनसे आप ये तस्दीक कर सकते हैं कि बीच में इस पे काम बिल्कुल रुक गया था और फिर इसको हमने तेज़ करके और इस पे हर हफ्ते इसके ऊपर इससे रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, हर हफ्ते ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहब चेयर करते थे। इसके ऊपर हमने मीटिंग्स की है, इसको एक्सपेडाइट करने की कोशिश की। लेकिन फिर साथ ये भी है कि हमने क्वालिटी पे और उन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि सिर्फ इस तरह करें जैसे माजी में होता था कि आप एक दफ़ा चालू कर दे और फिर उसके बाद चीज़ ठीक ना हो। ज़ाहिर है हमने ये पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के लिए यह बहुत बड़ा फ्लैग मंसूबा है। इसके ऊपर हम इस तरह कंप्रोमाइज तो नहीं कर सकते कि उसको जल्दबाजी में। इंट्रो में यही कहा है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक पेशावर से है, मुझे पता है कि वहाँ की ट्रैफिक कितनी ख़राब है, कितनी कंजेस्टेड है वहाँ की रोड्स। उसमें भी अब एक मसला है। आप लोगों ने बीआरटी तो बना दी आफ्टर क्रिटिसाइजिंग नवाज शरीफ, मतलब कि उन्होंने मेट्रो बस जो लाहौर में बनाई, इस्लामाबाद में बनाई, जंगला बस तो आप लोग खैर उसको कहते थे। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है बीआरटी की। चले शुरू तो आप लोग जब भी कर रहे हैं उसका तो हम इंतजार ही कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों ने करना है जो भी करना है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो 220 बसों में से अभी तक सिर्फ 21 बसें पहुंची हैं। दूसरी चीज़ कि जो बसों का साइज़ है उसके हिसाब से सड़कें नहीं बनाई गई। कई जगहों पर रोड्स जो है वो छोटी हैं, तंग हैं, और बसें जो है वो बड़ी हैं, वो उन सड़कों पर चल नहीं सकती। ये भी हम सुन रहे हैं। नहीं, इसमें जो है ना, इसमें मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। इसमें एक तो ये है कि ये जो बसेज हैं, बसेज हम इधर उसका एक टाइम फ्रेम है ना, उस टाइम फ्रेम के मुताबिक बसें इधर आएंगी। उसमें 22 बसें आए। अब जाहिर है जब ये कंप्लीट होगा तो बसें उस पे चलेंगी ना जी। तो अगर बसें यहाँ पे हमें खड़ी करके उसको जंग तो नहीं लगवाना ना। बिल्कुल, मैं वैसे बता रहा हूँ, वो हमारी बात हो चुकी है। बसेस काफ़ी कराची पहुंच चुकी है। स्टेप बाय स्टेप हम उनको लेकर आ रहे हैं। जैसे जैसे ये अभी इंशाल्लाह ये मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है, आप देखेंगे, आपको बहुत जल्दी इसकी खुशखबरी हम सुनाएंगे। लेकिन ये आप जो कंपैरिजन करते हैं जो कि बसेस का साइज बड़ा है और सड़कें तंग हैं, ये मैं ये पूछ रही हूँ कि बसेस का साइज जो है वो बड़ा है, चौड़ी है बसेस और सड़कें तंग हैं, ये दुरुस्त है खबर? नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं, ये एक दो जगह पे, एक दो पॉइंट पे ये मसला दरपेश आया था। लेकिन उसकी जो वजूहात है वो ये नहीं है कि रोड तंग है, वो सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल जो वहाँ के इंजीनियर है उनसे एक टेक्निकली छोटी सी गलती हुई थी, जिसके ऊपर फौरन चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया और उसको ऐसी छोटी गलतियां जो है और जो डिलेज होता तो फिर उसकी वजह से डिले तो नहीं है। अच्छा, इस तरह की जो छोटी गलतियां हैं वो जब होती हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। 49 बिलियन से हम 66 बिलियन पर आ गए हैं। अच्छा, एक तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो जिम्मेदार होगा उसको क्या सजा मिलेगी कि जो इतना डिले भी करवाया और कॉस्ट भी बढ़वाई? ऐसा कुछ प्लान है आपका? मैं इंक्वायरी कोई? बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, एक तो इसकी जो लागत बढ़ी है उसकी वजह और है। उसकी ये वजह थी कि ये पहले चमकनी से
किला बाला हिसार और उसके बाद ये हैदराबाद तक थी। अब ये हैदराबाद से कारखानों मार्केट तक इसको हमने आगे एक्सटेंड कर लिया, तो उसकी वजह से कास्ट, फिर इसमें कुछ अंडर पासेस शामिल किए गए, उसकी वजह ये जो छोटे दो चीजें जो पहले डिस्कस हुई है उसकी वजह से कास्ट नहीं बढ़ी, न वो इतने कोई बड़ी वजह है उसके ऊपर हमने वो किया। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर छोटी मोटी चेंजेस होती हैं। आपका ये बात समझ में आती है कि थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। मैं जी 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 फरमाइए। मैं जो बात करना देखिए, मैं जो बात आपको बता रहा हूं, एक बात आपको मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूं कि जहां जहां पे कोताही हुई है, जहां जहां पे डिले हुआ है, ये मैं आपको इंश्योर करा रहा हूं। इसके हवाले से हम फैसला चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब कर चुके हैं, उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हम किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और न हमने इस इतने बड़े मंसूबे पे कोई एक चीज पे हमने कंप्रोमाइज नहीं करनी। और आप लोगों को आइंदा दिनों में पता चलेगा कि हम इसमें कौन कौन से एक्शन लेने जा रहे हैं। हम कोई किसी को स्पेयर नहीं करेंगे कि भाई ये किसी की गलती अगर छोटी भी है उसको भी सजा मिलेगी, अगर बड़ी गलती है उसको भी सजा मिलेगी। अब कौन सी डेट फाइनल है सॉफ्ट लॉन्च की भी, और अंदाजन कितने अरसे में, कौन से महीने में जाके ये पूरा प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर तरीके से इनॉग्रेट किया जाएगा, वो भी बता दें तारीख, अगर आप लोगों के प्लान में कोई शामिल है तो। मैं आपको एक रियलिस्टिक बात बता रहा हूं। पहली बात तो ये है कि ये जो 23 मार्च का डेट था, ये हमें डिपार्टमेंट्स, कंसर्न डिपार्टमेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर ने दिया था, जो 3, 4, 5 मीटिंग जिसमें मैं खुद बैठा हुआ था। 23 मार्च को इन्होंने हमें कंप्लीट करके देना है। जब ये 23 मार्च को कंप्लीट, अगर इसमें कोई कमी बेशी रहेगी, एक चीज मैं और आपको वाजे करूं, हमने जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। ये बहुत बड़ा मंसूबा है, ये नहीं है जिस तरह वो शहबाज शरीफ ने ऑरेंज ट्रेन पे बोगियां चढ़ाई थी और उसके बाद आगे मसला फिर खराब था, वो वाला काम हम नहीं करेंगे। तो हमने सही काम करना है, कंप्लीट करना है। पहले आप खुद देख लेंगे कि 23 मार्च को जब हम इसके हवाले से हमें जो डेट दिया गया है कंप्लीशन का, हम चेक करेंगे, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करेंगे। सर अच्छा सर, आखिरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये कि जो लाहौर का प्रोजेक्ट था वो नवाज शरीफ साहब ने कोई 1.5 साल में कंप्लीट किया था, इस्लामाबाद वाला प्रोजेक्ट था वो कोई तकरीबन 15 महीने में कंप्लीट हुआ था। तो आप लोगों के पास ऐसा कौन सा जादू था जिसमें आपने ये अंदाजा लगाया कि हम 6-8 महीने में कर लेंगे? कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी थी? और अगर कोई कंसल्टेंट आपका ऐसा है, कॉन्ट्रैक्टर ऐसा है जो हर थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई चीज़ होती है उसमें तब्दीली आ जाती है कि जी अब छोटी सड़क थी अब अंडरपास बनाने हैं, अब अंडरपास बनाए तो उसके अंदर पानी जमा हो गया है तो अब करें, ये कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कितना तजर्बा है उसका, कैसे सिलेक्ट कर लिया आपने इसको? अब इसमें आप पहले ये बात देख ले कि ये जो मंसूबा है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के तावन से हो रहा है। नंबर 1 आपने कहा था कि हम लोन नहीं लेंगे, फिर उससे लोन ले लिया आपने। डेवलपमेंट, आप बात तो सर मेरी सुन लेना पूरी, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के उनके कंसल्टेंट जो है वो खुद इसको सुपरवाइज भी करते हैं, वो खुद देखते हैं। इस तरह नहीं है कि हम वो सारे हमारे डिपार्टमेंट देख रहे हैं। इसीलिए मैं जो चीज आपको फाइनली कह रहा हूं कि इस मंसूबे को हमने कोई जल्दबाजी में, इतना जब हमने टाइम इस पे हो गया, आगे भी इसको जल्दबाजी में ऐसे हम नहीं करना चाहते। अब मेट्रो लाहौर बना है, उसकी फिर आप देख ले और हमारे इसको देख ले, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो बना ली, लेकिन उसमें वो चीजें, वो सहूलियात नहीं है जो हमारे बीआरटी में है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम क्वालिटी पे, उस पे हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। थोड़ा सा टाइम अगर बढ़ भी जाए लेकिन चीज हमने सही देनी है। कोई उस पे जल्दबाजी में हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से इतनी बड़े मंसूबे को ऊपर हम सवाल या निशान उठाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमल खान वजीर साहब।